जय जिनेन्द्र, प्रणाम। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे पौष दशमी के अट्ठम तप की विशेषता, तप करने के 2 प्रकार, तप के मंत्र जाप और तप से जुड़ी कथा। प्रभु महावीर स्वामी राजगृह नगरी पधारे। देवताओं ने राजगृह के उद्यान में समोसरण रचा। प्रभु वीर भव्य जीवों को देशना दे रहे थे। तभी पलसदा में बैठे राजगृह के श्रेणिक राजा ने प्रभु वीर से पूछा, हे भगवंत, पौष मास में कौन सा दिन सर्वोत्तम माना जाता है? प्रभु महावीर ने कहा, श्रेणिक राजा, पौष दशम मेरे पूर्ववर्तीय 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ प्रभु का जन्म कल्याणक है, इसलिए यह दिन पौष महीने में सर्वोत्तम है। स्वामी की देशना यहाँ समाप्त। जैसे कि हम सब जानते हैं, जिनका नाम पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा लिया जाता है, जिन पर लोगों को अटूट और अवर्णनीय श्रद्धा है, जिन्हें पुरुषादानीय यानी उत्तम पुरुष कहा जाता है, जिनके 1008 नाम हैं और भारत भर में सबसे ज़्यादा तीर्थ हैं, जिनके सबसे ज़्यादा रक्षक देव जागृत हैं, वैसे 3 लोक के नाथ धर्मेंद्र पद्मावती परिपूजिताय 23वें तीर्थंकर प्रभावी श्री पार्श्वनाथ प्रभु का जन्म 2973 वर्ष पहले वाराणसी नरेश अश्वसेन राजा की वामा रानी की कुक्षी से पौष वध यानी कृष्ण दशमी की मध्यरात्रि में विशाखा नक्षत्र में हुआ था। 30 वर्ष की आयु में गृहस्थ जीवन त्याग पौष कृष्ण एकादशी को पार्श्वनाथ प्रभु ने दीक्षा ग्रहण की, इसलिए पौष कृष्ण नवमी, दशमी और एकादशी यह 3 दिन अट्ठम तप करने का विधान है। यह अट्ठम तप 2 तरीके से किया जाता है। पहले तरीके में 3 दिन एकासना किया जाता है। पहले दिन एकासना में सिर्फ शक्कर का पानी वापर कर ठाम चौवियार किया जाता है, क्योंकि प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान ने गन्ने के रस से पारणा किया था और शक्कर गन्ने से ही बनती है। दूसरे दिन यानी जन्म कल्याणक के दिन खीर का एकासना किया जाता है, क्योंकि 22 तीर्थंकरों ने दीक्षा के दिन खीर से पारने किए थे। तीसरे दिन भरिया भाने का एकासना किया जाता है, क्योंकि सुमतिनाथ भगवान ने दीक्षा के दिन भरिया भाना यानी पूर्ण भोजन का एकासना किया था। शारीरिक क्षमता हो तो तीनों दिन तिविहार उपवास करके अट्ठम किया जाता है। कहते हैं जीवन में एक बार यह तप अवश्य करना चाहिए। तप के दौरान 3 दिन में टोटल 125 मालाएं गिननी है। जाप का मंत्र है ओम ह्रीम श्रीम धर्मेंद्र पद्मावती परिपूजिताय श्री शंखेश्वर पार्श्वनाथाय नमः। दूसरे प्रकार का जाप करने का मंत्र है, प्रथम दिन 40 नौकर वाली गिननी है। पद है ओम ह्रीम श्री पार्श्वनाथ परमेष्टिने नमः। दूसरे दिन 45 नौकर वाली गिननी है। पद है ओम ह्रीम श्री पार्श्वनाथ अरहते नमः। तीसरे दिन 40 नौकर वाली गिननी है। पद है ओम ह्रीम श्री पार्श्वनाथाय नमः। पार्श्वनाथ प्रभु के सबसे प्रभावक तीर्थ शंखेश्वर में अट्ठम तप करने के लिए प्रत्येक वर्ष हजारों भक्त आते हैं। इस तप को शंखेश्वर पार्श्वनाथ प्रभु के प्रागट्य से भी जोड़ा जाता है। नेमनाथ प्रभु के समय की बात है। जरासंध के बढ़ते अत्याचारों को रोकने के लिए श्री कृष्ण ने जरासंध के साथ युद्ध की घोषणा की। विशाल सेना के साथ नेमनाथ और बलराम भी जुड़े। भयंकर युद्ध चल रहा था। तभी जरासंध ने श्री कृष्ण की सेना पर जरा विद्या का प्रयोग किया। इससे श्री कृष्ण, नेमनाथ और बलराम को छोड़ पूर्ण सेना जरा नाम के रोग से व्यग्र हो गई, मूर्छित हो गई। तभी नेमनाथ प्रभु के उपदेश से श्री कृष्ण ने अट्ठम तप पूर्वक पद्मावती देवी की आराधना की और पद्मावती माता को प्रसन्न कर उनसे अषाढ़ी श्रावक द्वारा भरवाई गई 11,84,000 वर्ष प्राचीन पार्श्वनाथ प्रभु की यह प्रतिमा प्राप्त कर पार्श्वनाथ प्रभु का पक्षाल किया। पक्षाल जल सेना पर छिड़का और सेना स्वस्थ हो गई। अंतिम निर्णायक युद्ध हुआ, जिसमें जरासंध की हार हुई। विजय घोषित करने श्री कृष्ण ने शंखनाद किया, इसलिए नगर को शंखेश्वर या शंखपुर कहा जाने लगा। श्री कृष्ण ने यहाँ विशाल जिनालय बनवाकर पार्श्वनाथ प्रभु की प्रतिमा स्थापित की। शंखेश्वर जैनों का महातीर्थ है। पार्श्वनाथ प्रभु के सबसे प्रभावक तीर्थ शंखेश्वर में अट्ठम तप करने का अनेरा महत्व है। तो बोलो शंखेश्वर पार्श्वनाथ प्रभु की जय। सब्सक्राइब एंड लाइक प्लीज। जय जिनेन्द्र, प्रणाम।